पूर्ण वर्ग विधि पढ़ना है, एक चैप्टर इस पे स्पेशल है। जो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली पूर्ण वर्ग विधि से ही है। तो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का मूल प्राप्त करने का नियम क्या है, पहले 2-4 गो नियम बता देते हैं, एकदम रामबाण नियम। ये नियम लगा दोगे, कोई भी इक्वेशन होगा अगर सही होगा द्विघात समीकरण तो तुम्हारा पूर्ण वर्ग विधि से यह बन जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले नियम लिखवा देते हैं तुम लोगों को। इसमें पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा उसमें एक्स स्क्वायर, जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक स्वरूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, जहां ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये स्वरूप में तुम लोगों को मिलेगा। तो यहां पर ये जब मिलेगा तो सबसे पहले यहां ए यहां है तो ए से सब में भाग दे देंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। तो यहां रहेगा पहला स्टेप में क्या करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ समझ लो पहले, फिर लिखवाएंगे या फिर उदाहरण देकर समझाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, अपने से बनाना शुरू कर दोगे। दोनों तरफ ए से भाग देने पर पहला स्टेप में यही करेंगे। द्विघात समीकरण हमको मिलेगा, क्वेश्चन कहेगा पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए। तो वहां कोई जरूरी नहीं कि ए रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 1 रहेगा, √5 रहेगा, 7 कुछ भी रहेगा। तो जितना रहेगा उतना से क्या करेंगे, इधर भी उधर भी भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है, एकदम एक एक बात नोट करते चलो। ये पहला चीज है, मतलब यहां रहेगा जिससे भाग देंगे। अब दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप है प्राप्त समीकरण को हल करने के बाद x के गुणांक का आधा। मान लो यहां जब भाग दिए कट नहीं रहा है तो बटा में आएगा, यहां भी बटा में आएगा, तो वो हल कहते हैं, 0 में भाग दोगे 0 होगा। तो इतना सब करने के बाद जो बचेगा उसमें हम देखेंगे x का गुणांक कुछ आएगा। यहाँ ये x है इसीलिए लिख दिए यहाँ पर। तो यहाँ आया b, मान लो b/2 आ गया, तो b/2 के वर्ग को एक बार, वर्ग मतलब स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ये जब उदाहरण देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर जो प्राप्त होगा उसमें 3-4 पद आ जाएगा, क्योंकि 3 पद पहले से था और 2 पद को एक बार जोड़े हैं एक बार घटाए हैं, तो कुल मिलकर कितना पद हो गया, 5 पद हो गया। तो उसमें कोई ना कोई 3 गो पद मिल गया, ऐसा पद हो जाएगा कि जो a² + b² + 2ab के रूप में, मतलब या तो प्लस या तो माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो वहां माइनस, इस रूप में एकदम आएगा ही आएगा। और इसके बाद शेष कुछ 1-2 पद बचेगा, तो जो आ गया उसको a + b के होल स्क्वायर पर या a - b के होल स्क्वायर पर रखेंगे, और शेष 1-2 पद जो बचा उसको दाहिने बाएं साइड से दाहिने साइड में लेके चल जाएंगे के रूप में, बाएं भाग को समाहित करते हुए शेष पदों को दाहिने भाग में भेज देंगे। ठीक है, अब अंतिम स्टेप, इसको क्या करना है, ये एकदम अंतिम है। इसके बाद समीकरण के यही देखना है कि जो समीकरण का दाहिना भाग बायां भाग है उसमें केवल a + b का होल स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि जब ये वर्ग रहेगा तभी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उधर जाके रूट होगा। तो इसके अलावा इधर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, और जो भी होगा इधर सबको उस साइड भेज देंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं भेजेंगे, है तो सबको उस साइड भेज देंगे, दाहिने साइड भेज देंगे। इसके बाद हल करना प्रारंभ करेंगे और करते करते a का मान, x का मान जो है प्राप्त कर लेंगे। यही है इसका रूल। चलो इसको पहले लिखो तो तुम लोग, इसके बाद इसका उदाहरण के साथ एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ करेंगे, बस क्लियर हो जाएगा। 2x² - 5x + 3, ये एक उदाहरण लेते हैं, इस पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो पहला क्या स्टेप था, दोनों तरफ a से भाग देंगे। अब तुम लोगों से ये पूछा जाए कि जब व्यापक इक्वेशन है द्विघात का ax² + bx + c,
तो ए के जगह पर क्या है तो क्या होगा 2 होगा। समझ में आ रहा है? तो 2 से दोनों तरफ क्या करेंगे भाग देते हैं। 2 से क्या करेंगे जब दोनों तरफ भाग करते हैं तो क्या बचेगा, चलो एक 2x स्क्वायर यहां पर था ना माइनस 5x प्लस 3 बटा 2 बराबर 0 बटा 2। एकदम आसानी से समझने के लिए इतना करना नहीं था, लेकिन देखो अब इसके बटा 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 5x बटा 2 प्लस 3x 3 बटा 2 बराबर 0 बटा 2 0। समझ में आ रहा है ना? अब ये तो कट जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 5 बटा 2x बचेगा प्लस 3 बटा 2 बराबर 0। ठीक है, एक स्टेप का काम हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है दूसरा, कि जो x का गुणांक है उसके यही ना है, उसके आधे के वर्ग को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये अपने आप पूर्ण वर्ग पर आता चला जाएगा। तो देखो x का गुणांक क्या है, इसका आधा क्या होगा, आधा 5 बटा 2 का आधा। चलो हम कर देते हैं स्क्वायर माइनस ये ज्यों का त्यों रहेगा, नहीं ये इतना ही रहेगा 5 बटा 2 x। अब क्या करेंगे कि इसका आधा इसके आधा का को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, या तो इसके पहले या इसके बाद, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो हम यहीं पर कर देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं 5 बटा 4, लेकिन 5 बटा 4 का वर्ग लिखवाए है ना। बस यहां जो समझ गया और कोई भारी चीज नहीं है, तो किसी को जितना हम पैसा दिए हैं उतना फिर लेंगे ना, तभी तो बराबर रहेगा। तो एक बार इसीलिए माइनस किया जाता है 5 बटा 4 का वर्ग प्लस ये छूटा है तो 3 बटा बराबर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, यहां बोलो सब। ये नियम है कि इसका x का गुणांक जो है उसका आधा, तो उसका आधा हो गया 5 बटा 4। समझ में आ रहा है? तो इसका वर्ग एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, हिसाब किताब खत्म। ये चाहे तो कटा देंगे तो खत्म नहीं हो जाएगा। प्लस 3 बटा 2 बराबर 0। लेकिन इससे एक फायदा हुआ कि ये हमको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर एक हमको मिल गया व्यंजक। तो क्या हुआ ये देखो, यही निर्धारित करेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab ही करता है ना। अगर प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab। तो ये माइनस कह रहा है तो क्या हो जाएगा x, ये माइनस है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा ना। अब बी स्क्वायर कौन है, स्क्वायर छोड़ो ना, अभी जो समझा रहे हैं समझो, अब फिर हम लास्ट में समझाएंगे। ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर के जगह पर x, बी के जगह पर b का होल स्क्वायर का है 5 बटा 4 दोनों का स्क्वायर। ये तीनों हो गया, यही में मर्ज हो गया, तीनों हो गया मर्ज। शेष पद को उस साइड ले जाना है। समझ में आ रहा है? अभी अब देखो ये कैसे हो गया, यही ना सवाल है। तो चलो यहां समझो थोड़ा सा। ये इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस या 5 बटा 2 है ना, तो हमको तो 2ab भाई नहीं मिल रहा है, तो 2a के जगह पर है x, b के जगह पर है 5 बटा 4 प्लस 5 बटा 4 का होल स्क्वायर। हम इतना की बात कर रहे हैं जितना पाई खींचे हैं। अब कहोगे है तो एजा हतना है या हेजा हतने है, सवाल है ना? तो यही है, ये भी ये 2 से कटा दो तो 2 नहीं आ जाएगा। तो 5 बटा 2 x ही तो यहाँ है, और यहाँ भी तो 5 बटा 2 x ही है। तो बात वही है, ये 2ab पे अपने आप आएगा, इसमें ज्यादा माथा पची नहीं करना है। इसीलिए कहें कि ये रामबाण है, नियम याद कर लो, सब अपने आप होता चला जाएगा। तो 3 पद ये सब में आएगा, ये केवल निर्धारित करेगा यहाँ पर कि प्लस है कि माइनस। तो ये हो गया पहला a और ये हो गया b, तो x माइनस 5 बटा 4 का होल स्क्वायर, ये 2ab है तो इसी में मर्ज हो गया, खत्म हो गया। बचा ये, तो इन दोनों को अगला बार उस साइड में हम लेके जाएंगे। और किसी को इसमें समझना है तो बोलो।
कोई कुछ पूछना चाह रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं है तो आगे बढ़ो, फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। -5/4 को क्या लिख सकते हैं? 25/16 कर सकते हैं, प्लस 3/2 हो सकता है, बराबर 0। अगला स्टेप है हल करते जाना है। इसको इधर रख के स्क्वायर वाले पद को a + b का होल स्क्वायर वाले पद को इधर रख के शेष पद को उस साइड फेंक देना है। तो ये है x - 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये जाएगा दोनों उस साइड, तो जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 25/16 - 3/2। अब का बराबर 0, ये तो बराबर हो जाएगा ना, तीनों को बराबर 0। ये 0 के बदले में उधर ले गए ना, तो जो हो गया x - 5/4 बराबर यहाँ होल स्क्वायर बराबर, इसको देखो 16 2 का एलसीएम 16, ये हो जाएगा 25, 8 3 का x - 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16। अब देखो ये स्क्वायर है, हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, और जब भी वर्गमूल चढ़ता है प्लस माइनस हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? वर्गमूल जब भी निकलेगा, अब निकालोगे तो प्लस माइनस दोनों। क्यों प्लस माइनस दोनों? ये बताओ, 4 का वर्गमूल कितना होता है? हम कहते हैं होगा -2। तो क्या हम गलत हैं? चेक करते हैं कौन सही है। तो 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2, और 4 को हम लिख सकते हैं -2 × -2, लिख सकते हैं कि नहीं? तो दोनों में से वर्गमूल का एक ही नियम है ना, को बाहरी निकलेगा। तो इसके अनुसार क्या कहेगा? 2, और इसके अनुसार क्या कहेगा? तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस 2 नहीं निकला। तो द्विघात में जब भी करना प्लस माइनस दोनों होता है। क्या ये गलत है? तो बोलो, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो इसीलिए जब भी वर्गमूल निकलता है प्लस और माइनस दोनों होता है। चलो ये भी क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। यहां स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, तो x - 5/4 बराबर प्लस माइनस √1/16। x - 5/, अब कुछ है नहीं, झूठो मूठो खिंचा रहा है। मेन काम यहां तक है, इसके बाद अब हल करना है। ये अब समय खाली व्यर्थ होगा। बराबर प्लस माइनस 1/4, 4 ना 16 का। x बराबर, ये है माइनस, इधर जाएगा तो 5/, यहाँ क्या है? प्लस माइनस 1/4, माइनस नहीं प्लस माइनस ना, तो ठीक है, ये गया उधर तो प्लस हो गया। अब x बराबर, एक बार प्लस एक बार, तो 5/4 प्लस 1/4 कमा 5/4 माइनस 1/4, ठीक है। x बराबर ये क्या हो जाएगा? 6/4, 4/, क्या बोल नहीं रहा है जी तुम लोग? ये 6/4 होगा, ये समहर भिन्न है, तो नीचे का तो हर बराबर है, तो ऊपर का खाली जोड़ेबे न करेगा। तो 5 1 6, 6/4, आई 5 में से 1 घटा 4/4, ये कट के क्या हो गया? 1, ये कट गया तो 3/2, तो x बराबर आ गया 3/2 और कौमा हो गया 1। समझ में आ रहा है? देखो ये किताब का ही उदाहरण है, लेकिन देखोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, और यहाँ से इस विधि से बनाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। 7वां नंबर उदाहरण है, इसमें भी आंसर 3/2 और 1 आ रहा है, लेकिन इसको देखना नहीं समझ में आएगा, इसको देखना समझ में आएगा। इसमें जग है तो किसी का बनाया है, और इसमें ये रामबाण को क्यों रामबाण बोलते हैं? सब में वही लगेगा नियम, सब में वही लगेगा। तो चलो इसको पहले उतार लो, फिर एक क्वेश्चन हम बनाते हैं।